अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का पहला सवाल है, सरफराज अहमद हैं लाहौर से। वो कहते हैं जी, फर्रुख हबीब ने भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा है कि इमरान खान ने नेल्सन मंडेला की मिसालें दी, तो क्या उन्होंने भी कोई जत्था बरदार फोर्स बनाई थी? इमरान खान ने बैलेट की बजाय बुलेट का रास्ता अपनाया। मेरा सवाल ये है कि 16 साल पीटीआई में गुजारने के बाद क्या अब उनको पता चला है कि पीटीआई पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है? आप क्या कहेंगे? देखें सरफराज साहब, एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। जिसको जूता काट रहा होता है ना, सिर्फ उसी को पता होता है कितनी तकलीफ हो रही है। ये हतमी बात कोई नहीं होती, ये इस तस्वीर का एक रुख है। दूसरा, एज अ नेशन हमारे अंदर एक खास तरह की जो ग्रेस है उसकी कमी है। रिश्तों को छोड़ने के भी अदब अदाब होते हैं, अब जरूर छोड़ें इफ यू आर कन्विंस्ड, जो भी रीजंस हैं। बड़ा खूबसूरत एक शेर है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। सो छोड़ने के भी अदब आदाब होते हैं। फर्रुख हबीब को मैं जानता हूँ, मेरे शहर से हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। वेरी फाइन पर्सन, अच्छा एक पॉलिटिकल वर्कर, अच्छा आदमी, मुतवाज़न आदमी। तो आपने कहा ना, मैं क्या कहूँगा, मैं इसके सिवा कुछ नहीं कहता कि ज़िंदगी में भले कोई रिश्ता हो, किसी भी नौइयत का हो, अगर उसमें दरार आ जाए या आप छोड़ना चाहो, तो उसके अदब आदाब का ख्याल रखो। इतना कहना काफ़ी था कि जी मैं नहीं समझता कि पीटीआई वो जमात है जिसको जैसे मैंने समझा था, ये वो नहीं है। सो आई हैव डिसाइडेड टू क्विट। उसमें अदरवाइज एक चार्जशीट बनाना तो इस मुल्क में कोई काम नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की तालीम और तरबियत ऐसी होती है कि हमें इस तरह की ग्रेस का कोई जिंदगी में, मसलन मैं बाजवा साहब के बारे में जो बकवास करता है, मुझे गुस्सा चढ़ता है। मेरी तो उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं। मैंने हमेशा एक बात की है कि बावकार लोग इस तरह नहीं करते। किसी के जाने के बाद आप कीड़े डालने बैठ गए, तो तब करो मरो। ये झक मैंने मारी है खुद, जियाउल हक के ज़माने में जेलें वेलें काटी हैं, फाइनली तंग आके मुल्क छोड़ दिए, बस खत्म हो गई बात। उसका केस और है, वो उस पाकिस्तान के गिटों गोडों में बैठ गया, वो जहर के टीके लगा के गया, चूंकि उसने यहाँ मुनाफिकत आम की। लेकिन खैर, मैं आपको अपना एक शेर सुनाता हूँ, उस पर कंक्लूड करते हैं इस सवाल को कि मुकर न चाहूं तो अपने से शर्म आए मुझे, मैं चाहता हूं कि तू खुद ही छोड़ जाए मुझे। मतलब इस तरह को थोड़ा जिंदगी में होनी चाहिए, वेदर इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी या डिवोर्सेस में होती। ये मैंने जिंदगी में ये देखा है, वो एक दूसरे के बारे में भौंकना और बकवास करना शुरू कर देते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। अच्छा, अगर कोई आपका मुखालिफ फरीक, मैंने भुगता है ये, आपके बारे में कोई इल्जाम तराशी करे, नहीं। मैं जब इस फेज से जिंदगी में एक बार गुजरा हूं, तो मुझे कहा गया कि वो, ये मैंने कहा उसका अपना ज़र्फ है, मेरा अपना ज़र्फ है। मैंने इतने साल गुजारे हैं, आज मैं उसको किस ज़बान से मैं बुरा भला कहूँ जिसके साथ मैंने इतना वक्त गुजारा है। सो ये प्रैक्टिकली सूरत हाल है। इसके बाद हैं जी मियाँ इलियास लायलपुर से। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने फैसलाबाद में लिखा। मुझे इस माइंडसेट से शदीद नफरत है। यानी नवाब शाह का नाम बेनजीर आबाद या जो भी रख दिया, ओ भाई तकलीफ करो जरा, एक नया शहर बेनजीर के नाम पे।
मैंने कुछ नहीं। आपने अगर किंग फैसल को, मरहूम को खराज तहसीन पेश करना है, कुछ नया खूबसूरत शहर बना दो। सर जेम्स लॉयल का तुम्हें मशहूर होना चाहिए। जून जुलाई में जिसके नाम पे लॉयल, वो जून जुलाई की गर्मी में गोरा अपनी कमीज उतार के अपने घोड़े की वो जीन में रख के तो वो सुपरवाइज किया करता था लालपुर के बनने को। तो ये कमजरफों का काम है, लेकिन मियाँ साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मियाँ लियाज साहब का, उन्होंने लालपुरी लिखा है। ये लालपुरियों को फैसलाबाद लिखना नहीं चाहिए। सवाल इनका ये है कि FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि साइफर केस में इमरान खान को सजाए मौत या उम्र कैद की सजा हो सकती है। सर क्या हम भुट्टो वाला वाकया दोबारा तो नहीं दोहराने जा रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो ऐसे इक़दाम से मुल्क के लिए कितना खतरा हो सकता है। मुल्क तो पहले ही नक्को नक खतरात में मियाँ साहब घिरा हुआ है, तो क्या होना है। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि इतने साल गुजरने के बाद इतना पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है कि जो काम जावला के ज़माने में आसान था वो इस ज़माने में वायबल होगा। मैं वायबिलिटी की बात कर रहा हूँ। ग्लोबली एक कंडीशंस तब्दील होती रहती हैं उसके मुताबिक। तो बाकी FIA प्रोसिक्यूटर कोई भी हो, मैं नहीं जानता, नाम नहीं है, लेकिन जाहिर है कोई भी हो, कितना भी उम्दा और आला इंसान हो, वो चौधरी एतजाज अहसन जैसे बैरिस्टर का तो मुकाबला नहीं है। वो तो पाकिस्तान के लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स में से एक हैं, लीडिंग लॉयर हैं, काबिल एहतराम हैं, उनका पॉलिटिकल करियर बड़ा शानदार है, उनका प्रोफेशनल करियर बहुत शानदार है, और मैं तो उनकी सुनूंगा। ये प्रोसिक्यूटर्स वगैरह का तो मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं। वो तो बार बार कह रहे हैं कि ये तो सिरे से कोई केस ही नहीं। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अब प्रोसिक्यूटर की सुनूं या चौधरी एतजाज अहसन। मेरा नहीं ख्याल के नौबत वहां तक उम्र कैद तक या सदाए मौत तो आई डोंट थिंक। वैसे तो सदाए मौत आम बंदों के लिए भी खत्म करने के चक्कर में है। तो बहरहाल लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। अल्लाह जो करे इस मुल्क के लिए बेहतर करे। आसिया खादिम हैं जी कराची से, वो कहती हैं शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर मुल्क बचाना है तो अवाम को नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने में नारे पाकिस्तान आना पड़ेगा। क्या लोग हैं ये। अगर मुल्क बचाना है, मुल्क ये इत्तफाक फाउंड्री है, ये एवन फील्ड का दरवाजा है, ये कमीशन किकबैक है। हद हो गई यार। अगर मुल्क बचाना है, ओ भाई बस करो, मुल्क बचाना है, इसने मुल्क बचाना है, फिर वो तो मुल्क नहीं है। वो तो अपनी साखनी जिंदगी में बचा सकते हैं यार। बच्चे मजाक उड़ाते हैं, गालियां देते हैं, लोग स्याही फेंकते हैं इनके वो जो भी होते हैं लगे हुए ऊपर, जो भी उनको कहते हैं होर्डिंग्स वगैरह या जो फ्लैक्सेस, ये लोग उन पर स्याहियां फेंक रहे हैं। अब सोशल मीडिया देखो जो मुकम्मल तौर पे आज़ाद है, तो समझ जाइए अगर मुल्क बचाना है ऐसा मुल्क बचते हैं, और ये फिर मुल्क है। अगर इसको नवाज शरीफ नहीं बचाना है फिर मुल्क रह गया। अच्छा, तो आसिया बीबी का आखिरी जुमला है कि शहबाज शरीफ अवाम को ऑर्डर दे रहे हैं या मिन्नत समाजत कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखें बेटा, ये ऑर्डर देने की तो पोजीशन में नहीं है। खुद इनके साथ क्या हुआ है सोशल मीडिया पे मुझे किसी ने दिखाया है, मेरे पास तो सेल फोन होता है तो मैं देखता वेखता भी नहीं हूँ। तो मुझे तो लोगों ने दिखाया है, जो लोग स्वागत कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब का, तो ऑर्डर देने की तो वो पोजीशन नहीं, इज नोबडी। अच्छा, बाकी मिन्नत तड़लाई है या धोखा है, फरेब है, मुल्क बचाना है। सुभान अल्लाह भाई, नवाज शरीफ नहीं अगर मुल्क बचाना है, मुझे तो, मैं और बात नहीं करता, मैं अगर खतरे में घिरा हुआ हूं और मुझे पता लगे कि ये आदमी मुझे बचाना चाह रहा है, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मोटी बात। नेक्स्ट हैं जी मोहम्मद हबीब, जेहलम के रहने वाले हैं, कनाडा में होते हैं।
वकीम कनाडा, वो कह रहे हैं जी नून लीग ने करोड़ों रुपए लगाकर आवाम को खरीदने की लालच दे के वो कर रहे हैं जलसे वगैरह, फिर भी इनका बयानिया नहीं बन पा रहा। जो कुछ पहले था वो भी यहाँ से जाता नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या देखते हैं हबीब साहब? टू टेल यू ऑनेस्टली, मैं आज आपके सवाल के जवाब में ये बात नहीं कर रहा। 2 साल पहले मैंने ये कहना शुरू किया और कई बार कहा कि मुस्लिम लीग नून बर्फ के ऐसे ब्लॉक की तरह है जो जून जुलाई में, और जून जुलाई भी किस शहर का? जैकबाबाद का, जलती हुई रेत पे पड़ा और पिघल रहा है। ये 2 साल पहले से मैंने को 10-20 बार डिफरेंट चैनल्स पे ये बात की होगी, तो आज मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं, वो पिघल चुका है, कुछ भी नहीं। थैंक यू वेरी मच।